हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 4 चल रहा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था और दूसरी क्लास में एन फेरो वाली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि धारावाही वृत्तीय कुंडली होती है उसके अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर किसी अक्ष पर कोई बिंदु है आपका और उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ेंगे और इसके द्वारा केंद्र पर भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसको प्रभावित करने वाले या बढ़ाने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो देखो, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली बना ली हमने, ठीक है ना। इस तरह से आपका देखो वृत्ताकार कुंडली का मतलब क्या हो रहा है, आपका यहाँ 2D चित्र बना हुआ है, ठीक है। 2D चित्र अगर 3D बनाएंगे तो ये आपका वृत्ताकार, एक वृत्ताकार भाग हो गया और इससे इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक अक्ष निकला इसका, ठीक है। ये आपका इसका अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ से है ना, ये आपका अगर सर्कल है तो यहाँ से यहाँ की दूरी, हर जगह की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बराबर होगी। चाहे यहाँ से माप ले, चाहे यहाँ से माप ले, कहीं से भी, ठीक है। जैसे आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है, उस सर्कल से इस तरह से अगर एक सर्कल है और उससे इतनी दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना अपने को, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इससे कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अब ये जो x है वो इस तरह से नहीं है, ठीक है। यहाँ 2D चित्र बना हुआ है, अगर 3D बनेगा तो इस तरह से बनेगा। ये आपका वृत्ताकार कुंडली होगा और ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी दूरी भी वही रहेगी, यहाँ से इसकी दूरी वही, हर एक बिंदु से दूरी क्या रहेगी, उस बिंदु P की बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है। अब आगे हमने देखो ये आपका R क्या है आपका, तो ये आपका यहाँ से अपन ने 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर क्या खींची, 2 स्पर्श रेखाएं, और दोनों क्या है आपस में बराबर होती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है। फिर इस कुंडली को कितने अल्पांशों में, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया। इस एक अल्पांश हमने ऊपर लिख दिया, एक नीचे, ठीक है। और दोनों की वैल्यू कितनी, एक को नाम दिया AB और एक को A', लेकिन दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है DL, ठीक है ना। अब यहाँ से R दूरी, ये देखो यहाँ से ये क्या है, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, बिंदु P है ना। ये आपका एक अक्ष हो गया, इस अक्ष पर एक बिंदु P है। इस पर अपने को सबसे पहले तो dB क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वो इस अक्ष पर कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में। देखो यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट से, है ना, किसके घटक कर रहे हैं हम, इस dB के घटक कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे, है ना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ऊपर वाले प्लस x अक्ष होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है बाय अक्ष अगर होगा। देखो ये वाला अगर ये बाय अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो ये dB के घटक क्या हो गए, हमने मैथ्स में आपने कभी पढ़ा होगा। तो जैसे आपका ये कोई सा, ये आपको मान लो किसी इस n को अपने को घटक करने हैं, तो n का जो थीटा है, मान लो ये थीटा है, ये है ना, ठीक है। तो थीटा की दिशा में अगर n के घटक करने हैं तो थीटा की दिशा में, जिस दिशा में थीटा उस दिशा में क्या आता है, कोस, मतलब ये थीटा है तो थीटा की दिशा में क्या आएगा, n कोस थीटा, कितना आएगा, कोस थीटा। और थीटा की विपरीत दिशा में क्या आता है, साइन, तो इसके घटक हो जाते हैं n साइन थीटा। तो थीटा के कितने घटक हो गए, n के कितने घटक हो गए, 2 घटक हो गए। थीटा की दिशा में हमेशा क्या होता है, कोस आता है, और थीटा की विपरीत दिशा में साइन आता है। बिल्कुल इसी प्रकार देखो ये dB के घटक करेंगे अगर हम, ठीक है, तो ये आपका एंगल कितना है, फाई है यहाँ। तो dB की देखो थीटा, ये थीटा या फाई की दिशा में क्या हो जाएगा, कोस, तो dB कोस फाई, और इसके विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, dB साइन फाई। इसी प्रकार यहाँ इसको नीचे वाले को डैश मान लिया, ठीक है, ये dB डैश, इसको 2 घटकों में विभाजित कर दिया, तो dB डैश इसके घटक कर रहे हैं। तो देखो फाई की दिशा में dB डैश कोस फाई, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dB डैश। ये जो dB डैश है वो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और जो dB है वो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो dB डैश कोस फाई और थीटा की विपरीत दिशा में dB डैश साइन फाई। इस तरह से हमने इसको डायग्राम को बनाया, और यही थ्योरी हम लिखते हैं कि माना I धारा ए त्रिज्या की एक आपका एक वृत्ताकार कुंडली है, उसकी त्रिज्या कितनी मानी हमने, a मानी, ठीक है, r नहीं मानी, ठीक है। तो a त्रिज्या की कुंडली में प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर अपने को क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है।
इसलिए कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया। तो सबसे पहले हम अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो देखें आप, अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कौन से नियम से आएगा? ये बायो-सेवर्ट के नियम से आएगा। कौन से नियम से आएगा? बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। अब देखो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? बी डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये कॉन्स्टेंट राशि है ना। आई बहने वाली धारा, बिल्कुल बहने वाली धारा आई है ना। यहाँ आपका आता है अल्पांश ए बी और उसकी लंबाई कितनी है? डी एल मानी, तो डायरेक्ट लिख देंगे डी एल। और यहाँ क्या आएगा आपका? साइन थीटा आता है, उनके बीच बनने वाला कोण। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? देखो उनके बीच की जो अल्पांश से बिंदु पी की दूरी कितनी मानी हमने? आर मानी, तो इसलिए आपका यहाँ नीचे क्या जाएगा? आर स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी? फर्स्ट होगी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो रहा है? उसका रीज़न है क्योंकि ये आपके देखो, ये त्रिज्या और ये स्पर्शरेखा, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर, ये स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है ना, चाहे लिख भी सकते हैं चूंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है ना, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इस कारण से ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आई? 90 आई है ना, और 90 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो समीकरण कौन से? 1 से। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। क्या हो गया? आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, ये इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब कौन से अल्पांश की बात कर रहे हैं हम अल्पांश की बात कर रहे हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो वही पॉइंट आप वापस लिखेंगे कि अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण, अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण कहाँ पर? बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगी? बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। देखो क्या? टी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, आई डी एल। क्यों? क्योंकि अल्पांश ए डैश बी डैश है लेकिन उसकी लंबाई कितनी मानी हमने? डी एल ही मानी। ठीक है, तो डी एल और बटे नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। तो देखो उनके बीच की दूरी भी कितनी है? अल्पांश से बिंदु पी की दूरी भी कितनी है? आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। चूँकि वही थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। क्यों हो जाएगा? उसका रीज़न वही है क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, इसलिए तो देखो आप, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो समीकरण कौन से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में अगर हम साइन थीटा भी आएगा यहाँ, साइन थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? डी बी डैश। और अल्पांश ए डैश बी डैश से हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाएंगे? डी बी से। देखो यहाँ डी बी से दर्शाया है, ठीक है, और यहाँ पर किससे दर्शाएंगे? डी बी डैश से। तो डी बी डैश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, अल्पांश की लंबाई डी एल है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, और बटे में कितना है? आर स्क्वायर है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी? 4th हो गई। ठीक है ना। अब ये समीकरण कौन से? समीकरण 2 और 4। ठीक है, समीकरण 2 और 4 से अगर हम देखते हैं तो इनके मान बराबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब उससे पहले हम क्या करेंगे? देखो आप, सबसे पहले समीकरण कौन से की बात कर रहे हैं? समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 व 4 से अगर हम देखते हैं तो देखो डी बी का जो मान है और जो डी बी डैश का मान है वो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं डी बी बराबर क्या? डी बी डैश
मतलब डी जो डी बी का मान होगा, मतलब इसी कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रहेगी इसके कारण भी वही रहेगी। ठीक है, चाहे कितने अल्पांश ले लें, हर एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डी बी को देखो, पहले तो इस डी बी के घटक करेंगे जो अपन ने लिखा है, और फिर डी बी डैश करेंगे, है ना। डी बी को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित, वियोजित मतलब होता है बांटना, वियोजित करने पर। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो डी बी को कर रहे हैं, है ना, तो कौन सा, एक तो होता है एक्स अक्ष और एक आपका क्या होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो दोनों अक्ष पर देखेंगे हम। सबसे पहले एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो देखो डी बी साइन फाई। ठीक है, कौन से अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर देखें आप, देखो ये डी बी को घटक करते हैं तो हमें पता है जो फाई होता है, फाई की दिशा में जो, या फिर फाई है जो थीटा होता है उसकी दिशा में आपका कोस आता है, और उसके विपरीत दिशा में क्या आता है साइन। तो इसके दो घटक, इसको दो भागों में बांट लिया, एक डी बी साइन फाई और एक डी बी कोस फाई। डी बी साइन फाई एक्स अक्ष पर है और डी बी कोस फाई क्या है, वाई अक्ष पर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर, और डी बी कोस फाई, कोस फाई कौन से अक्ष पर, बाय अक्ष पर। ठीक है, इतना हो गया। ये तो डीबी के घटक होगा, किसके, इस डीबी के। अब हम किसके घटक करेंगे, डीबी डैश के, है ना। तो यहाँ लिखते हैं डीबी डैश को घटकों में क्या करने पर, वियोजित, वियोजित करने पर। ठीक है, इसको अगर घटकों में वियोजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो डीबी डैश की बात कर रहे हैं तो वही देखो डीबी डैश, है ना, ये डीबी डैश है, तो थीटा की विपरीत दिशा में साइन और उसी दिशा में कोस। तो इसके कौन कौन से घटक हुए, डीबी डैश साइन फाई और डीबी डैश कोस फाई। ठीक है, तो डीबी डैश साइन फाई कौन से, एक्स अक्ष पर। ठीक है, और डीबी डैश कोस फाई कौन से अक्ष पर, बाय अक्ष पर। ठीक है, इतना हो गया आपका, है ना। अब देखो आप थोड़ा ध्यान दें, तो डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई, ठीक है, दोनों दिशा में विपरीत है लेकिन परिमाण बराबर। परिमाण में क्यों बराबर है, क्योंकि देखो दोनों में कोस फाई है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ भी क्या है कोस फाई और यहाँ भी क्या है कोस फाई, और डी बी और डी बी डैश का मान हमें पता है बराबर है। समीकरण कौन से 2 व 4 से डी बी और डी बी डैश का मान अगर बराबर है तो डी बी का मान जो होगा वही डी बी डैश का होगा। कोस फाई दोनों में अगर कॉमन है तो इसका मतलब है ये आपका डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई क्या है, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो चूंकि डी बी कोस फाई और डी बी डैश कोस फाई, है ना, एक रेखा पर विपरीत दिशा में, एक रेखा पर क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने से एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब अगर निरस्त कर देते हैं तो इसका काम खत्म हो गया, मतलब ये हट गया। अब हमें क्या है, बिंदु पी पर क्या निकालनी है, कुल तीव्रता निकालनी है। हमें बिंदु पी पर क्या निकालनी है, कुल तीव्रता निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, है ना, तो अतः बिंदु पी पर कुल तीव्रता, अतः बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तीव्रता। बिंदु पी पर कुल तीव्रता निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, तो कुल तीव्रता के लिए बी, यहाँ समाकल लगाएंगे। क्या, कुल तीव्रता कैसे दर्शाते हैं अपन, बी से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ आपका समाकल लगेगा और यहाँ आपका कुल के लिए, है ना, यहाँ डी बी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका साइन फाई, साइन फाई। क्यों, ठीक है ना, क्या जाएगा आपका डी बी और साइन फाई। ये कैसे आएगा वो देखें आप। ठीक है, तो देखो आप आगे बढ़े हम, देखिए, है ना, डी बी साइन फाई आ गया। क्यों आ गया, देखो ये और ये दोनों आपस में बराबर, क्यों, दोनों में साइन फाई है और डी बी और डी बी डैश का मान आपस में बिल्कुल बराबर है। तो या तो डी बी साइन फाई से निकालें या डी बी कोस फाई, दोनों और अक्ष उन दोनों की दिशा भी सेम है। ठीक है, तो डी बी साइन फाई ले सकते हैं या डी बी डैश साइन फाई ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डी बी का मान कौन से समीकरण से रख दे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से किसका मान, डी बी
का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका समाकलन, db की वैल्यू कितनी होती है म्यू नोट बटे 4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर, ये आपका यहाँ से, ठीक है। इतना समीकरण 2 से मान रखा और इंटू साइन फाई, ये समीकरण क्या हो गया आपका, कितने हो गए थे हमारे, 4 हो गए थे। तो ये इसको बना सकते हैं अपन, 5 बना सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब साइन फाई का मान, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज पीओसी में देखो आप, ये P है, ये O है और ये C है, ठीक है, ये समकोण बन रहा है यार, ठीक है। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, POC, ठीक है। तो त्रिभुज POC में साइन थीटा, ये साइन थीटा की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ फाई आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, साइन फाई, कितना, साइन फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन फाई इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इसका लंब कितना है, ये है ना, क्या, a, वो बटे कर्ण। समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ आपका ये कर्ण हो गया, तो कितना हो गया, साइन फाई इज इक्वल टू a बटे आर, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ रख देते हैं मान, समीकरण कौन से मान रख देते, समीकरण 5 में, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, समाकलन म्यू नोट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर dl और इंटू साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई, a बटे आर, ठीक है, a बटे आर हो गई, है ना। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, वो देखें आप कैसे बढ़ाएंगे हम आगे। देखें आप, अब समाकलन किसका होगा, ओनली इसका, ठीक है, dl का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नोट बटे 4 पाई आई a बटे आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर मतलब आर क्यूब, और समाकलन किसका, dl का। अब ये समाकलन dl है क्या आपका, एक अल्पांश है। जो dl है वो क्या है, एक छोटा सा भाग है, और ये वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार परिधि का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर परिधि के हिस्से का अगर समाकलन करते हैं तो क्या निकल आता है, वृत्त की परिधि निकल आता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन, ये तो समीकरण 5 था आपका, है ना, ठीक है। देखो आप यहाँ, इसको यहाँ से लिख सकते हैं, b बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नोट बाई 4 पाई आई a बटे आर क्यूब, और ये dl क्या है आपका, इस अल्पांश का एक छोटा सा भाग, और ये पूरा क्या है, वृत्ताकार परिधि है, ठीक है। तो इस छोटे से छोटे भाग मिलकर क्या बन जाता है, वृत्त की परिधि बन जाता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसकी जगह क्या आएगा, a आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें त्रिज्या कितनी मानी अपन ने, a मानी, तो त्रिज्या a मानी, तो 2 पाई आर की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को a माना अपन ने, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना, 2 बार। तो b बराबर कितना आ गया आपका, म्यू नोट, है ना, आई और a इंटू ए कितना हो गया, a स्क्वायर, और बटे में कितना है 2 और आर क्यूब, ये आ गया। अब हमें आर क्यूब का मान निकालना है, ठीक है। अब आर क्यूब का मान कैसे निकालेंगे वो ध्यान दें आप, ठीक है। आर क्यूब का मान निकालने के लिए वापस एक त्रिभुज, वो ये वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज POC में, कौन सी पर में, बाय पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखो समकोण के सामने वाला कर्ण, तो ये फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है a, तो a का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना, ओनली r का अगर मान निकालें तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हटेगा इधर रूट लग जाएगा, है ना। रूट का मतलब घात 1/2, तो ये लिख जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब वही, स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर उधर रूट लगता है, रूट का मतलब होता है कर्णी घात 1/2। ये हो गया आपका। अब इस r की वैल्यू कहाँ रख दें, इस समीकरण में। ये समीकरण आपका 6 बना लें, ठीक है। तो समीकरण 6 में वैल्यू रख दें, देखते हैं कहाँ तक दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से करेंगे। अब कुछ मिटाना पड़ेगा, तो इधर की वैल्यू हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आगे हो जाएगा, देखें आप एक बार इतना यहाँ तक थोड़ा सा देख लें डबल से। तो देखो सबसे पहले तो अपने क्या लिखा कि धारा I प्रवाहित हो रही है, एक त्रिज्या की एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। उसमें आपका उससे केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसलिए इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले
अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला ये आपका बायो सावर्ट के नियम से होता है। अल्पांश की लंबाई डी एल है, थीटा साइन है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 90 क्यों है, क्योंकि ये स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, ये त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, है ना। अब 90 हो गया तो आपका साइन 90 कितना होगा 1, तो यहाँ आपका साइन की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपका समीकरण 2 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस अल्पांश के कारण, तो वही सेम रहेगा, बस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे दर्शाएंगे, डी बी डैश से। फॉर्मूला वही रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि अल्पांश की लंबाई वही है, थीटा की वैल्यू 90 वही, साइन 90 1 होता है, तो ये इक्वेशन 4 हो गई। समीकरण 4 और 2 से ये आपका हो रहा है, इसका मान भी बराबर है, इसका मान बराबर है दोनों का, तो हम लिख सकते हैं डीबी और डीबी डैश बराबर है। अब इस डीबी और डीबी डैश के घटक करेंगे तो इसके जहाँ आपका एंगल क्या है फाई, तो फाई जिस थीटा है फाई की दिशा में आपका कोस होता है, इसके घटक कर रहे हैं तो ये कोस और ये इसकी विपरीत दिशा में साइन। इसी प्रकार ये थीटा की दिशा में कोस और इसकी विपरीत दिशा में साइन, तो इसके दोनों के घटक कर लिए, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे कि जो आपका डी बी कोस फाई और ये डी बी डैश कोस फाई, क्योंकि डी बी और डी बी डैश का मान बराबर है, तो ये दोनों आपके परिमाण में बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा, इसलिए एक दूसरे पर आपको कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके कारण से क्या हो जाएगा, कुल तीव्रता किससे निकलेगी, इससे या इससे, दोनों में से किसी एक से, तो डी बी साइन फाई। फिर डी बी की वैल्यू रखी हमने समीकरण 2 से, इतना आ गया। फिर यहाँ से एक त्रिभुज लिया, कौन सा, पी ओ सी ये वाला, इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन फाई की वैल्यू निकाली, क्या होती है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, क्या होगी, लंब बटे कर्ण, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। इससे मान रख दिया हमने समीकरण 5 में, इतना आ गया, ठीक है। समाकलन करेंगे इसका डीएल का, डीएल क्या है आपका, परिधि का एक भाग, और पूरी परिधि मिलकर क्या बनाएगी, परिधि बनाएगी 2 पाई आर, लेकिन इसमें त्रिज्या कितनी है, ए, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। अब हम त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ये वाला समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस लाए, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है, इससे, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, इसको हटाया, क्या 1/2 रूट घात लग गई, ठीक है। तो देखें आप, इसको आगे हम समीकरण कौन से में रख दें, समीकरण 6 से, समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 6 में अगर मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, बी बराबर म्यू नोट आई ए स्क्वायर, और बटे में कितना 2 इंटू आर क्यूब है, और आर की वैल्यू ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 1/2 तो ये पावर है, और होल पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 3 कैसे हो जाएगी 3, ठीक है। ये देखो होल पावर कितनी हो गई है आपकी, 3 हो गई, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, b इजिकल टू हो जाएगा आपका म्यू नोट आई ए स्क्वायर बटे 2, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर गुणा किया तो एक्स की पावर एम होल पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एम इंटू एन, तो मतलब 3 का गुणा 1 में 3/2, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका व्यंजक आ गया, है ना। लेकिन अब ये कितने फेरों के लिए, अगर एक फेरे के लिए, अगर फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, मतलब इसमें वृत्ताकार कुंडली फेरों की संख्या क्या हो, एन हो, तो एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए, ठीक है, एन फेरों के लिए कितना हो जाएगा आपका, b इजिकल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर और बटे में 2, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब आपसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, अगर केंद्र पर निकालना है, अक्ष के द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना, वो देखें आप, देखते हैं, देखें तो आपका अगर अक्ष के द्वारा केंद्र पर निकालना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, उसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये आपका समीकरण कितना हो गया, ठीक है, इसको समीकरण मान लें हम, कितने हो गए थे हमारे 6, तो ये हो गया 7, ठीक है। तो समीकरण 7 में हम x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0, समीकरण 7 से क्यों रखेंगे x की वैल्यू 0, अब देखो अगर केंद्र पर यहाँ पर पहुँचना है तो ये बिंदु P कहाँ होगा, केंद्र पर, और केंद्र पर आने के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी, तभी तो जाके वो बिंदु P कहाँ जाए, केंद्र पर, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू 0 रखते हैं समीकरण 7 से यहाँ पर, तो b इजिकल टू कितना हो रहा है आपका, म्यू नोट एन
आई ए स्क्वायर, ठीक है, बटे 2 और ब्रैकेट में है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है देखो आप, ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि x का मान कितना हो गया 0, तो ये पूरा हट गया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इजिकल टू आ गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर और बाय कितना 2 और a की पावर कितने बचे 3, स्क्वायर से ये 3 घात कैंसिल हो गई, तो b इजिकल टू कितना आ गया म्यू नॉट एन आई बटे 2a, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। उसी क्वेश्चन को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो उसी से केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने पिछले एन फेरों वाली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर निकाली थी। वही क्वेश्चन का आंसर ये है ना। अब इसमें आपसे कारक पूछा जाएगा, कारक क्या है, ठीक है। तो देखो कारक में ये आपका फॉर्मूला है, इसी से हम कारक बताएंगे। ये एन क्या है, फेरों की संख्या, ऊपर है मतलब अनुक्रमानुपाती है, मतलब बढ़ाने पर बढ़ेगा घटाने पर घटेगा, तो एन, फिर धारा का मान, और आपका ऊपर क्या है आई है, धारा भी है, ठीक है ना। तो एन और आई, तो यहाँ धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फेरों की संख्या बढ़ाने पर, देखो आप एन क्या है, फेरों की संख्या ऊपर है मतलब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। फिर तीसरा एक्स क्या है, दूरी, एक्स क्या है दूरी, और वो कहाँ नीचे है ना, मतलब ये दूरी कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन है। इस तरह से हमने अक्ष पर भी की है। अब अगले क्वेश्चन में हम एक आपका क्वेश्चन है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो हम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।